डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ये ऑन द बेसिस ऑफ ओडोर करेंगे। ओडोर का मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस के बुनियाद पे हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करेंगे और दो क्लासेस बनाएंगे। एक को कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वो हाइड्रोकार्बन जो हमें फ्रेग्रेंस नहीं देते हैं, यानी नो फ्रेग्रेंस के साथ होते हैं। दीज आर कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये हमें देते हैं खुशबू, यानी फ्रेग्रेंस अडोर। सो दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी विद अडोर ये होते हैं। इट गिव प्लेजेंट फ्रेग्रेंस विद अडोर। यहाँ पर एक लफ्ज है स्टूडेंट्स एरोमेटिक, एरोमा। ये आए हैं एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। ये हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन, और इसको कहते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन। ये बहुत पहले ज़माने में ये क्लासिफिकेशन की गई थी। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन करते हैं, वो हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ सूट। SOOT, सूट। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि सूट क्या होते हैं। सूट का मतलब होता है धुआं, यानी जब ये हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं, जलते हैं, तो ये सूट पैदा करते हैं। इससे एक ब्लैकिश स्मोक निकलता है। सो इसको भी हम जब क्लासिफाई करते हैं तो दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक को कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जलते हैं विदाउट सूट, उसकी वजह ये होती है स्टूडेंट्स कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो लो होती है। ये जो आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट्स, ये जलते हैं, ये बर्न करते हैं विद सूट, विद स्मोक, विद सूट। यहाँ पर जो आपके पास स्टूडेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो है वो हाई होती है। इन दोनों के रेशो के डिफरेंस की वजह से जो यहाँ पर और यहाँ पर रेशोज मुख्तलिफ है, इस वजह से ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है ये जलते हैं विदाउट सूट और ये जलते हैं सूट के साथ। मैं एग्जांपल लेते चलूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल है C6H14, जिसको कहते हैं हेक्सेन। अगर हम हेक्सेन की एग्जांपल लेते हैं तो हेक्सेन में हमारे पास कार्बन और रेशो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे पास है स्टूडेंट्स दर हकीकत में C/H इज इक्वल टू, और C यहाँ पर कितने 6 और हाइड्रोजन कितना है 14, तो मेरे पास रेशो आता है तकरीबन 0.42। लेकिन इसके बरक्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बात करते हैं, और मिसाल के तौर पर मैं C6H6 बेंजीन के एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो इस सूरत के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है मेरे पास, यानी 6/6, तो ये मेरे पास 1 के बराबर आता है। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये रेशो बहुत कम है और ये रेशो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर होता है ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन मोर है, ज़्यादा है। इस वजह से जब ऑक्सीजन आके बर्निंग में हिस्सा लेता है तो यहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग होती है हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन एक लाइट एलिमेंट के एटम्स हैं, तो देयरफॉर ये मिक्सिंग में बड़ा अच्छा हिस्सा लेते हैं और प्रॉपर बर्निंग यानी कम्बशन का प्रोसेस होता है, और हमारे पास
कार्बन के सारे एटम्स वो एफिशिएंटली जल जाते हैं और विदाउट सूट जल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हाइड्रोजन कम है, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी बुनियाद पर कार्बन के कुछ एटम जो है वो अनकम्बस्टेड रह जाते हैं, जो कि सूट की सूरत में, जो कि स्मोथ की सूरत में निकल जाते हैं। बस ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये विद सूट जलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो है ऑन द बेसिस ऑफ चेन, यानी क्लासिफिकेशन नंबर 3 अगर हम देखते हैं तो ये ऑन द बेसिस ऑफ चेन है, या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन। तो इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट, इसको भी हम दो ही हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, या इसका दूसरा नाम है ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और ये जो दूसरा हमारे पास है ये कहलाते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, या इसका दूसरा नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ओपन चेन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, इसको हम फर्दर मोर भी डिवाइड करते हैं। इसमें आता है मेरे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और कुछ आते हैं हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स हमारे पास वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड होता है, यानी इसमें अल्केन्स होते हैं हमारे पास, अल्केन्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं सी और इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड एच, एक सिंगल बॉन्ड एच, एक सिंगल बॉन्ड एच और एक सिंगल बॉन्ड एच लगा दूं, तो ये मेरे पास दर हकीकत में है CH4 मीथेन। और मीथेन दर हकीकत में अल्केन से ताल्लुक़ रखता है, अल्केन फैमिली से। लेकिन इसके बरक्स अगर हम अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो अनसेचुरेटेड को भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे, और इसमें हमारे पास आते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन में स्टूडेंट हमारे पास एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड सिंगल है, लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो ये अनसेचुरेटेड है, यानी यहाँ पर ये एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक हो सकता है और वो दो सिग्मा बॉन्ड्स के अंदर चला जाता है। सो यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये अनसेचुरेटेड है। इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अल अल्काइन जो है, अल्काइन के अंदर हमारे पास सी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन के दरमियान, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये भी अनसेचुरेटेड है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड मौजूद हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास बारी आती है उसकी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या साइक्लिक की बारी आती है। तो ये दर हकीकत में हमारे पास, इसको भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये भी हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास कहता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पास है बेंजीन, अल्टरनेट बॉन्ड। तो ये होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि इसके मेन चेन के अंदर कार्बन एटम ही होंगे, कार्बन के अलावा दूसरा कोई भी एटम मौजूद नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक की, तो हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि इसमें मेन चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी मौजूद हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल ले लूँ कि मेरे पास पायरोल है। तो अगर हम पायरोल की बात करते हैं तो ये मेरे पास एक क्लोज चेन या साइक्लिक चेन बनता है। यह मेरे पास नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ ऊपर एक हाइड्रोजन भी बाउंडेड है। ये हमारे पास क्या है, पायरोल। और ये हमारे पास है बेंजीन। तो पायरोल का स्ट्रक्चर कुछ यूँ हमारे पास बनता है। लिहाजा इसके मेन चेन में
नाइट्रोजन मौजूद है, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और भी बहुत अहम है, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक में ए का मतलब होता है नॉट, यानी इसका मतलब है कि ये साइक्लिक नहीं है। और यहाँ पे साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब ये है कि ये क्लोज्ड है, ये साइक्लिक है हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।